व्यक्तित्व की परिभाषाएं अब होगी चुटकियों में याद। चलिए याद करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका लोधा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अलग अलग मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं जो किसी को याद नहीं होती हैं, लेकिन मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऐसी ट्रिक्स जिनकी वजह से आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप डायरेक्ट ही आंसर पे टिक लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं, ये मनोविज्ञान के लिए है। रीट थर्ड ग्रेड 2026 के लिए, ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, तो सब देख सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा है, व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह जो परिभाषा ये दी है ऑलपोर्ट ने, किसने दी है? ऑलपोर्ट ने। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्योंकि ये हर बार आती है। ठीक है, इसको मैं स्टार लगा रही हूँ, डबल स्टार, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। तो इसको किसने दिया है? ऑलपोर्ट ने। ऑलपोर्ट से हम याद रखेंगे एयरपोर्ट। क्या याद रखेंगे? एयरपोर्ट। ऑलपोर्ट से क्या याद रखेंगे हम? एयरपोर्ट। तो चलिए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुन लो, आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। देखो, व्यक्तित्व, इसमें हमें क्या क्या पकड़ना है देखिए। व्यक्तित्व, व्यक्ति, मनोदैहिक, गतिशील, वातावरण और अपूर्व समायोजन, ये याद रखना है और एयरपोर्ट याद रखना है। ठीक है, ऑलपोर्ट से क्या याद रखना है? एयरपोर्ट। अब देखिए, एयरपोर्ट है, उस पर कौन जाते हैं? एयरपोर्ट पे व्यक्ति, इंसान ही तो जाते हैं ना, तो व्यक्ति। और जो लोगों का अच्छा पर्सनैलिटी है, जिन लोगों की अच्छी पर्सनैलिटी, जिन लोगों का अच्छा व्यक्तित्व है, वही तो एयरपोर्ट पे जाते हैं। आम बंदा जा पाता है क्या एयरपोर्ट पे? नहीं ना। आम बंदा बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन यही जा सकता है, लेकिन जिस इंसान का व्यक्तित्व अच्छा होगा वही तो जाएगा ना भाई एयरपोर्ट। ठीक है। मनोदैहिक व्यवस्थाएं, अब जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट में क्या होता है? प्लेन। प्लेन में दैहिक व्यवस्था होती है, यानी कि लैट्रिन, बाथरूम वगैरह, और जैसे अपनी बॉडी के अंग है ना, उसी तरीके से एयरप्लेन के भी क्या होते हैं? अंग होते हैं, तो उसके अंदर व्यवस्था है। और वो गतिशील संगठन है। गतिशील मतलब एयरप्लेन में गति होगी तभी तो वो उड़ेगा ना हवा में। गतिशील ही है ना वो। एयरप्लेन जो है, एरोप्लेन, वो उड़ता है तो गति ही तो करता है। फिर वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन। अब देखो, जब हवा में ऊपर एरोप्लेन जाएगा, है ना, तो वो पहले से ही अपूर्व समायोजन होता है, यानी कि कब बिजली कड़कने लगे, कब बादल आ जाए अचानक से। तो जो एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है वो पहले से ही समायोजन करके रखती है, पहले से ही प्लानिंग होती है उनकी कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो हमें ये वाली परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो गई। व्यक्तित्व की ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और जितनी भी मैंने लिख रखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अभी तक नहीं पूछी गई होंगी तो दोबारा पूछी जरूर जाएगी, एक बार मतलब जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो ऑलपोर्ट से हमें एयरपोर्ट याद रखना है और इन वर्ड्स को पकड़ते हुए हमको इसको जोड़ना है। ठीक है। दूसरी परिभाषा है, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ये जो परिभाषा दी है ये भी इंपॉर्टेंट है, आरबी कैटल ने दी है। किसने दी है? आरबी कैटल ने। आरबी कैटल ने। अब देखिए, इसमें हमें क्या पकड़ना है? एक तो भविष्यवाणी पकड़ना है और पकड़ना है कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। और इसमें से हमें पकड़ना है कैटल। देखिए, इंग्लिश में कैटल का मतलब होता है पशु। क्या होता है? पशु। पशु यानी जानवर। और मान लीजिए आप कैटल को नहीं भी याद रख पाए तो आप कैट पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लीजिए? कैट। और कैट मतलब बिल्ली, तो बिल्ली एक पशु है ना। बिल्ली एक पशु है, तो पशु यानी जानवर। तो किसी जानवर को देख के क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि अगला मूव इसका क्या होगा, या फिर अगला जो कदम है वो क्या उठाएगा? जैसे कुत्ता है मान लीजिए, क्या आप एक कुत्ते की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो हमें काटेगा नहीं काटेगा, कैसा व्यवहार करेगा हमसे, अच्छे से रहेगा, हमको देख के अपनी पूंछ हिलाएगा या फिर भौंकेगा? नहीं, नहीं लगा सकते ना अपन पता। तो बस इससे ऐसे याद रखना है कि व्यक्तित्व है जिसके द्वारा हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या व्यवहार करेगा। तो कैटल से कैट याद रखना है। कैट यानी बिल्ली, तो बिल्ली जो है वो हमारा रास्ता काटेगी या नहीं काटेगी, वो हमें नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, या फिर वो बिल्ली हमसे प्यार से व्यवहार करेगी। ये सब किससे मालूम पड़ेगा? व्यक्तित्व से उसके, है ना। किसके व्यक्तित्व से? कैटल के, कैट से, है ना। कैटल से हम कैट याद रखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वाली परिभाषा भी याद हो गई कि भाई किसी पशु का हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वो अगले पल में कैसा व्यवहार हमारे साथ करेगा। अब नेक्स्ट परिभाषा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अब देखिए, ये जो परिभाषा दी है ये दी है गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड। देखो, गिलफोर्ड से हम फोर्ड गाड़ी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? फोर्ड। फोर्ड गाड़ी आती है ना, फोर्ड ट्रैक्टर आते हैं वैसे। तो देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अब देखिए, जिस व्यक्ति में गुणों का समन्वित रूप होगा, यानी कि जिस व्यक्ति में फूट फूट के गुण भरे होंगे, है ना, वो मेहनती भी है, वो ईमानदार भी है, वो अच्छा भी है, और वो दान धर्म भी करता है, तो ये उसके गुणों का समन्वित रूप है ना। तो ऐसे व्यक्ति के पास फोर्ड गाड़ी होती है, यानी कि गिलफोर्ड से फोर्ड याद रखना है। ठीक है, फोर्ड से गिलफोर्ड याद रखेंगे। जिस व्यक्ति के गुणों का रूप समन्वित हो, यानी कि जिसके अंदर फूट फूट के गुण भरे हो, उसके गुण समन्वित हो, उसके पास फोर्ड गाड़ी तो होगी ही। तो फोर्ड से गिलफोर्ड अपन याद रखेंगे। ये वाली परिभाषा भी हमको याद हो गई। ये जो परिभाषा है नेक्स्ट वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिया वुडवर्थ ने। किसने दिए? वुडवर्थ ने। अब देखो कैसे याद रखें। देखो, दो तरीके इसको याद रखेंगे। सबसे पहला, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। इसमें देखो आप कितना व आया है। क्या है? व से वकील।
व से वकील कितना आया इस वाली परिभाषा में? देखो, व्यक्तित्व में व, व्यक्ति में व, व्यवहार में व, विशेषता में व। तो एक तरीका तो ये याद है आपको रखना है कि भाई व आ रहा है तो व में वुडवर्थ भी आ रहा है ना, तो ये वाली परिभाषा वुडवर्थ की होगी। और अगर ऐसे नहीं याद रख पाओ तो दूसरी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। देखो, व्यक्तित्व व्यक्ति की व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। वुड, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी के अंदर समग्र विशेषता है, यानी कि एक लकड़ी से अपन क्या क्या नहीं बना सकते, बहुत कुछ बना सकते हैं, सोफा, फर्नीचर, पेपर, इतनी सारी चीजें बनाने को, है ना। तो लकड़ी की ये एक समग्र विशेषता है कि हम लकड़ी से कुछ भी बना सकते हैं, तो इससे हमें वुडवर्थ याद हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये जो परिभाषा दी है, ये दी है वैलेंटाइन ने। किसने दी है? वैलेंटाइन ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? वैलेंटाइन से आप याद रखिए वैलेंटाइन डे, ठीक है। वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को, है ना। तो वैलेंटाइन डे वाले दिन वैलेंटाइन जरूरी नहीं कि जो हम जिसे प्यार करते हैं उसी से रिलेटेड। वैलेंटाइन का मतलब प्यार का दिन। प्यार हम अपने माँ बाप से भी करते हैं ना, और जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे भी करते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, वैलेंटाइन डे वाले दिन जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग कैसे याद रखो? देखो, वैलेंटाइन डे का मतलब होता है प्यार वाला दिन। तो प्यार माँ, जो जन्मजात प्यार होता है वो माँ का होता है। जन्मजात प्यार किसका होता है? जो बचपन से प्यार करती है वो कौन होती है? माँ। और अर्जित, अर्जित का मतलब होता है जो हमें मिला हो, यानी कि बाद में मिला हो, जो हमने ग्रहण किया हो, है ना। तो वो कौन करता है हमें? जिससे हमारी शादी हो जाती है, ठीक है। या फिर दोस्तों का प्यार भी आप ले सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या होता है? आपकी माँ का भी प्यार आपको मिलता है, और अर्जित यानी कि जो आपने कमाया है, जो आपको मिला है, वो वाला प्यार भी आपको मिलता है। तो वैलेंटाइन से ये हमें याद हो गई। चलिए नेक्स्ट परिभाषा जो है, वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व कहलाता है। ये जो परिभाषा दी है, ये दी है बोरिंग ने। क्या दी है? बोरिंग ने। अब देखो उसको कैसे याद रखेंगे। देखो, वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन, है ना, बोरिंग। देखो कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है ना। तो आप कहीं गए और आपको वहां मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या हो रहे हो? बोर हो रहे हो, है ना। लेकिन आपने कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया, उसमें आपने समायोजन कर लिया, है ना, तो आप बोर नहीं हुए। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, आपका वहां मन नहीं लग रहा, तो आपने किसी दोस्त को फोन लगा लिया, या फिर आप कुछ गेम खेलने लग गए अपने फोन में, या फिर कुछ भी ऐसी चीज कर ली, तो आपने वातावरण के साथ सामान्य समायोजन कर लिया। और स्थायी यानी कि अब आपका मन नहीं भटक रहा, अब आप जो है वहीं बैठे हैं और आप मजे कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे। तो यही तरीका है इस वाली परिभाषा को याद रखने का, कि वातावरण के साथ हमने समायोजन कर लिया। यानी अपन बोलते हैं ना, यार बोर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिया, अब तो अपन एडजस्ट कर लेंगे, 2 दिन की तो बात है। तो ये समायोजन ही तो है, समायोजन तो है। तो आपने बोरिंग होने से खुद को बचा लिया, खुद का समायोजन कर लिया। आई होप दोस्तों आपको ये सारी परिभाषाएं याद हो गई होंगी। और मेरी वीडियोस थोड़े लेट आते हैं, उनका कारण ये होता है कि स्कूल से मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अब स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई है, तो मैं वीडियोस बनाया करूंगी। और हो सकता है दोस्तों कि मैं व्हाइट बोर्ड पे ना बनाऊं, आपको पीडीएफ के रूप में पढ़ाऊं, या फिर एमसीक्यूज लेके आऊं अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, क्योंकि मैं अपने घर जाने वाली हूँ। तो वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ाऊं, लेकिन आपको पढ़ाऊंगी जरूर। और भले ही पीडीएफ के रूप में पढ़ाऊं मैं आपको, लेकिन पढ़ाऊंगी जरूर। वहां कंटिन्यू आपकी पढ़ाई रहने वाली है, पूरे 1.5 महीने तक हमारा हॉलीडे है, उसमें आपको बहुत पक्का हो जाएगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। मैं आपके साथ हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।